तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी क्या है वर्ड्स हैं। तो आज आपको टेस्ट करना होगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग है वोकैबुलरी में, वर्ड पावर में आपकी क्या स्ट्रेंथ है। और ये सारे वर्ड्स जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं बहुत ही न्यू वर्ड्स हैं और साथ ही साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स के बारे में कहा जाता है थॉट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वर्ड्स, मतलब कोई भी थॉट अगर है, अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो वो इम्पॉसिबल होता है, वो असंभव होता है विदाउट वर्ड्स, शब्दों के बिना। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ड्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारे डेली लाइफ में और साथ ही साथ कंपटीशन में। तो चलिए सबसे पहले आप लोग चेक करिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ड डेट्रीमेंटल, दूसरा वर्ड क्या है सब्जुगेट, और तीसरा वर्ड क्या है चेस्टाइज, और फोर्थ में हमारा क्या है टेंटलाइज, और फिफ्थ में क्या है स्टॉन्च, और सिक्स में क्या है इंडाइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना हो, यहाँ पर आपको सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब ये हुआ कि मिलते जुलते वर्ड्स को आपको चेक करना है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। तो आप वीडियो को तब तक मत चलाएं जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कि मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो ओके, स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू क्रैक देम, और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपने कितना किया है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं पहला वर्ड हमारा क्या है डेट्रीमेंटल। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डेट्रीमेंटल मीन्स, डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है डेप्रेसिंग, इंजोरियस, इंक्रीजिंग एंड कंप्लेनिंग। तो अगर आपको डेट्रीमेंटल का मतलब नहीं पता और ये सारे ऑप्शन की मीनिंग पता है आपको, तब आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि डेट्रीमेंटल होता क्या है। तो डेट्रीमेंटल का मतलब ये होता है समथिंग हार्मफुल, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हानिकारक हो और हैज़ डैमेजिंग इफ़ेक्ट, और जिसका बुरा प्रभाव हो। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं हानिकारक। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं समथिंग हार्मफुल, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हार्मफुल हो, जिससे नुकसान पहुंचता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डेट्रीमेंटल। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं समथिंग हार्मफुल। तो यहाँ पर डेट्रीमेंटल। अब ऑप्शन में देखते हैं डेप्रेसिंग। डेप्रेसिंग का मतलब क्या होता है जब आदमी डेप्रेस हो जाता है, निराश हो जाता है। फिर उसके बाद इंजोरियस हानिकारक, ये तो क्लियर हो गया होगा। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना, और कंप्लेनिंग का मतलब क्या होता है शिकायत करना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डेफिनेटली हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा इंजूरियस। और इंजूरियस का मतलब क्या होता है हानिकारक। अब इसके बारे में जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहलाएगा डेट्रीमेंटल। तो जैसे कि आप हिंदी से ही जान गए होंगे डेट्रीमेंटल मीन्स हानिकारक, इट इज़ द क्वालिटी, ये एक क्वालिटी है। दो इट इज़ अ बैड क्वालिटी, मतलब ये एक बैड क्वालिटी है। तो जो वर्ड्स हमारी क्वालिटी को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो हमारा डेट्रीमेंटल क्या बना, इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग सब्जुगेट। तो क्या आपको पता है कि सब्जुगेट मीन्स क्या होता है। सब्जुगेट का मतलब ये होता है कि किसी को आप ब्रिंग समवन अंडर कंप्लीट कंट्रोल, किसी को अपने कंट्रोल में आप ला लें, अपने नियंत्रण में ला लें, या एक तरीके से आप कह सकते हैं इंस्लेव कर दें, मतलब उसको गुलाम बना दें, तो उसी को बोलते हैं सब्जुगेट। तो सब्जुगेट करने का मतलब क्या होता है इंस्लेव। इंस्लेव करने का मतलब गुलाम कर लेना, मतलब अपने अधीन कर लेना या अपने कंट्रोल में कर लेना। तो दैट इज़ कॉल्ड सब्जुगेट। अब यहाँ पर आपको ये सुनकर बताना होगा कि सब्जुगेट मीन्स इंस्लेव करना, गुलाम करना। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो सकता है। इट इज़ नॉट यानी क्वालिटी, ये कोई क्वालिटी नहीं है, ये एक एक्शन है। जैसे आपने सुना होगा इंस्लेव, इंस्लेव करने का मतलब गुलाम बनाना, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जुगेट, गुलाम बनाना, अपने कंट्रोल में लाना। तो इससे ही पता चल रहा है कि कोई ये एक्टिविटी है। जब किसी भी वर्ड्स में एंड में नानी ने निकलता है तो डेफिनेटली दैट इज़ अ वर्ब, वो हमारा क्या बन जाता है वर्ब बनता है। अगर आप देखेंगे सब्जुगेट, अगर इसके सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगी सब्जुगेटेड, केवल आपको डी जोड़ना है, तो ये हमारा क्या बन गया वर्ब। अब हमें मिलाना है इसका सिनोनिम। तो यहाँ पर हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब हिचकिचाना। सबड्यू, अब सबड्यू थोड़ा सा टफ वर्ड है। सबड्यू का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना, दबाना। किसी का जैसे मान लिया जाए
माई पेरेंट्स नेवर सबड्यू मी, मेरे पेरेंट्स मुझे कभी सबड्यू नहीं करते, मतलब कभी दबाते नहीं हैं। दबाने का मतलब कि आपके डिज़ायर, आपकी फीलिंग को क्रश कर देना। यील्ड, और यील्ड करने का मतलब क्या होता है? सरेंडर भी होता है और प्रोड्यूस, उत्पादन भी होता है यील्ड। तो इसकी मीनिंग क्या होता है? सरेंडर, सरेंडर करने का मतलब आत्मसमर्पण करना, या टू प्रोड्यूस, कोई चीज़ को प्रोड्यूस करना मतलब उत्पन्न करना। और बैटल, बैटल तो आप जानते होंगे, लड़ाई, युद्ध। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड हमारा सिनोनिम मैच कर रहा है? सब्जुगेट का कौन सा मैच करेगा? सबड्यू। और सबड्यू मीन्स भी क्या होता है? किसी को दबाना, मतलब एक तरीके से उसके डिज़ायर को, उसकी फीलिंग को आप दबा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबड्यू। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से हमारा थर्ड वर्ड है चेस्टाइज। तो आप लोग गेस करें व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? चेस्टाइज करना। माय टीचर चेस्टाइज्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे चेस्टाइज किया। तो चेस्टाइज करने का मतलब बिरेट करना। बिरेट करने का मतलब किसी को पनिश करना, सजा देना या फिजिकल पनिश करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेस्टाइज। और इसी को इंग्लिश में बोला जाता बिरेट करना। बिरेट करने का मतलब पनिश करना, सजा देना। तो अब आपको बताना होगा कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगा? चेस्टाइज, दंडित करना, बिरेट करना, सजा देना। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्शन, ये भी हमारा क्या बना? एक एक्शन बना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब हो गई। अब उसके बाद हमें ऑप्शन में देखना है टू मेक प्योर, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, टू मेक प्योर, शुद्ध करना। टू पनिश, आइडिया मिल गया हमारा कौन सा होगा? एकदम क्लियर आ गया, टू पनिश, सजा देना। टू रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मीन्स पुरस्कार देना। या टू परस्यू, परस्यू का मतलब अनुसरण करना, मतलब किसी चीज़ का पीछा करना। जैसे आप अपने टारगेट का पीछा करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आई परस्यू सिविल एग्जामिनेशन, मैं सिविल एग्जामिनेशन को परस्यू करता हूँ, मतलब उसको फॉलो करता हूँ। तो परस्यू करने का मतलब क्या होता है? टू फॉलो, अनुसरण करना। तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया कि चेस्टाइज का कौन सा मैच होगा हमारा? टू पनिश। चलिए अब उसके बाद हम लोग फोर्थ में देखते हैं टेंटलाइज। यू आर टेंटलाइजिंग मी, आप मुझे टेंटलाइज कर रहे हैं। तो टेंटलाइज का मतलब क्या होता है? टेंटलाइज का मतलब ये होता है किसी को ललचाना या सताना। जैसे मान लिया जाए कोई इंसान किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहा है, उसको प्राप्त करना चाह रहा है, वो चीज़ उसको टेम्प्ट कर रही है, उसको ललचा रही है, लेकिन जैसे वो उसके नज़दीक पहुंचता है वो चीज़ उससे दूर हो जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंटलाइज। तो टेंटलाइज करने का मतलब एक तरीके से ललचाना। तो इसको इंग्लिश में अगर हम लोग देखते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है? टू टॉर्मेंट। टॉर्मेंट करने का मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान करना, बहुत ज़्यादा सताना। विद द साइट ऑफ समथिंग, विद द साइट, साइट का मतलब दृश्य, विद द साइट ऑफ समथिंग अनअचीवेबल। अनअचीवेबल का मतलब ये हुआ जिस चीज़ को आप अचीव नहीं कर सकते, काफ़ी बड़ा हो गया। या आप हिंदी में लिख सकते हैं टेंटलाइज करने का मतलब सताना, और इसकी इंग्लिश में काफ़ी लंबी डेफिनेशन हो गई। टू टॉर्मेंट, टॉर्मेंट करने का मतलब सताना, विद द साइट मतलब एक दृश्य ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की अनअचीवेबल, जिसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे दूर भाग रही है, तो आप क्या हो रहे हैं? टेंटलाइज हो रहे हैं। तो अगर आपने सुना टेंटलाइज करने का मतलब एक तरीके से ललचाना, तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या है? इट इज़ ऑल्सो एन एक्शन। ये भी हमारा क्या बन गया? एक एक्शन बन गया। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? वर्ब बन गई। अब उसके बाद ऑप्शन में हमें देखना है टू फ्लैटर। फ्लैटर, फ्लैटर सुना होगा आप लोगों ने, फ्लैटरिंग कर रहा है, मतलब एक तरीके से झूठी प्रशंसा करना। या आप अगर हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो टू फ्लैटर करना, फ्लैटर चापलूसी, चापलूसी करना। और यहाँ पर क्या? टॉर्मेंट, बिल्कुल मैच हो गया। टॉर्मेंट करने का मतलब सताना। टू एक्सपेरिमेंट तो नहीं होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने का मतलब प्रयोग करना। और टू हेजिटेट, हेजिटेट होने का मतलब हिचकिचाना। तो यहाँ पर हमारा टेंटलाइज का कौन सा मैच करेगा? टॉर्मेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स हैं आपके। फिर उसके बाद फिफ्थ में क्या लिखा हुआ? स्टॉन्च। जैसे आप लोगों ने सुना होगा यू आर अ स्टॉन्च सपोर्टर, आप स्टॉन्च सपोर्टर हैं। यू आर स्टॉन्च फॉलोअर, आप मेरे स्टॉन्च फॉलोअर हैं। तो स्टॉन्च का मतलब ये होता है
कि कोई बिलीवर या कोई सपोर्टर जो आपके प्रति लॉयल रहे, वफादार रहे, तो आप एक तरीके से कह सकते हैं वफादार भी कह सकते हैं। तो स्टॉन्च का मतलब क्या होता है? लॉयल, लॉयल सपोर्टर आप कह सकते हैं। कोई आपका लॉयल सपोर्टर है या बिलीवर है, विश्वास करने वाला, तो उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्टॉन्च। तो आपने वर्ड्स को सुना, स्टॉन्च का मतलब एक तरीके का लॉयल, लॉयल का मतलब वफादार, लॉयल सपोर्टर या स्टॉन्च सपोर्टर या स्टॉन्च बिलीवर। तो यहाँ पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बनना चाहिए? डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी है, स्टॉन्च सपोर्टर, स्टॉन्च बिलीवर, ये एक विशेषता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि स्टॉन्च का सिनोनिम कौन सा मैच करेगा? स्टैंडिंग ऑन एंड, स्टैंडिंग खड़े रहना, ऑन एंड का मतलब किनारे पर, या बैड ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब बैड स्मेल, बुरी महक, तो उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। कभी कभी स्पेलिंग ऐसे भी आ जाती है ODOUR, ऑर्डर। तो ऑर्डर मीन्स क्या होता है? स्मेल, महक। और जनरली ये ऑर्डर जो वर्ड होता है वो बैड स्मेल की तरफ रेफ़र करता है। तो बैड ऑर्डर मीन्स बुरी महक। फर्म एंड स्टडी, फर्म का मतलब दृढ़, एंड स्टडी, स्टडी का मतलब जो स्थिर हो, जो अपने जगह से, मतलब एक निरंतर चलने वाली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी। और टाइट शट, टाइट का मतलब बहुत ही टाइट, शट मतलब बंद, बहुत सख्त तरीके से बंद। तो कौन सा यहाँ पर मैच होना चाहिए? स्टॉन्च का हमारा कौन सा मैच होगा? फर्म एंड स्टडी। फर्म का मतलब दृढ़ और स्टडी का मतलब क्या होता है? मतलब जो अपनी जगह से हटे ना। इसी तरीके से हमारा 6 में क्या लिखा है? इंडाइट। इसकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, इंडिक्ट नहीं पढ़ना, इंडाइट। तो इंडाइट करने का मतलब क्या होता है? कि आपको इंडाइट किया गया इस केस में, मतलब एक तरीके से आप पर आरोप लगाया गया। अक्यूज ऑफ रॉन्ग एक्टिविटी या रॉन्ग डूइंग, तो आपके ऊपर जब आरोप लगता है, अक्यूज्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग, मतलब आपने कोई गलत काम किया, उसके लिए आपके ऊपर आरोप लगा। और अगर इसको हिंदी में लिखना है तो बोलते हैं महाअभियोग लगाना, जैसे प्रेसिडेंट के ऊपर लगाते हैं इम्पीचमेंट, महाअभियोग। तो इंडाइट करने का मतलब क्या होता है? महाअभियोग लगाना, आरोप लगाना। इसके बोलने से ये पता चल रहा है कि ये एक एक्टिविटी है, ये एक गतिविधि है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? वो बन गया। अब उसके बाद हमें ऑप्शन देखना है। ए में क्या लिखा हुआ है? टू राइट डाउन, लिखना। टू चार्ज विथ क्राइम, बिल्कुल मैच हो गया। टू चार्ज विथ क्राइम, चार्ज करना, विथ क्राइम मतलब आपके ऊपर आरोप लगाना क्राइम का, अपराध का। टू कमांड, किसी को कमांड करना, आदेश देना या कंट्रोल करना। और टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट करने का मतलब हिंट आउट, इशारा करना। तो कौन सा हमारा मैच होगा? बी ऑप्शन। तो अभी हमारे पास 6 वर्ड्स हैं, इसके बाद हम लोग 4 और डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आप जज करिएगा कि आपका कितना सही हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर ले रहे हैं। डेट्रीमेंटल, हानिकारक होता है। सब्जुगेट करने का मतलब सबड्यू, किसी को दबाना या इंस्लेव करना, गुलाम बना लेना। चेस्टाइज, इसका मतलब होता है सजा देना, पनिश करना। उसी तरीके से हमारा 4 में क्या लिखा है? टेंटलाइज, टेंटलाइज करने का मतलब किसी को सताना, किसी को ललचाना। और 5 में क्या लिखा हुआ? स्टॉन्च, स्टॉन्च का मतलब ये होता है कि बहुत ही वफादार, अडिग, जो अपनी जगह से हिले ना। स्टॉन्च सपोर्टर, स्टॉन्च बिलीवर, ऐसे बोला जाता है। और इंडाइट करने का मतलब क्या होता है? किसी पर आरोप लगाना, महाभियोग लगाना। तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडाइट। तो चलिए 6 वर्ड्स हो गए हैं, 4 और हम लोग ले लेते हैं ताकि ये हमारा 10 वर्ड्स कंप्लीट हो जाए। चलिए 4 और हमारे पास हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 7, इनफ्लेक्सिबल। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है। और किसी भी वर्ड में BLE होता है तो दैट इज़ एडजेक्टिव, इससे पहले ये बात हो चुकी है। फ्लेक्सिबल, जैसे आदमी नहीं बोलता योर बॉडी इज़ फ्लेक्सिबल, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब कहीं से भी तोड़ मरोड़ दो, बेंड कर दो, तो वो फ्लेक्सिबल होता है। और इसका अपोजिट जो होता है वो क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल। तो इनफ्लेक्सिबल का मतलब जो चीज़ रिजिड हो, जो मुड़े ना, जो कठोर हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफ्लेक्सिबल, मतलब रिजिड, जो बहुत ही हार्ड होती है, जो मुड़ नहीं सकती, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफ्लेक्सिबल। अब इसमें देखना है कि कौन सा इसका सिनोनिम मैच करेगा। कॉम्प्लिकेटेड, जटिल होता है,
योर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, बड़ी जटिल समस्या। बेंडिंग, बेंडिंग का मतलब झुकना। अगर यहाँ पर फ्लेक्सिबल होता तो डेफिनेटली हमारा बेंडिंग मैच हो जाता। फिर टाइट वोवन, टाइट का मतलब मजबूती से, वोवन का मतलब बुना हुआ। वीव, अगर आप लोगों ने सुना होगा वीव, इसकी थर्ड फॉर्म हमारी क्या होता है? वीव, वोव, वोवन। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वोव, और थर्ड फॉर्म वोवन। तो टाइट वोवन का मतलब बहुत ही टाइट वोवन है, मतलब बहुत ही कठोरता के साथ, बहुत ही नज़दीक से वो क्या है? वोवन है, बुना हुआ। और फॉर्म का मतलब क्या होता है? दृढ़ होता है। तो कौन सा हमारा सिनोनिम मैच करेगा? कॉम्प्लिकेटेड मैच करेगा या फॉर्म मैच करेगा? तो यहाँ पर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कौन सा मैच होगा? फॉर्म। और फॉर्म का मतलब क्या होता है? दृढ़ होता है। इसी तरीके से 8 में देख रहे हैं क्या लिखा है? ऑडेसस। और इससे पहले भी चर्चा हुई थी, किसी भी वर्ड के एंड में OUS मिलता है तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बनता है। तो हमारा ऑडेसस क्या है? एडजेक्टिव। तो अब हमें ये जानना है कि ऑडेसस मीन्स होता क्या है? यू आर वेरी ऑडेसस। तो ऑडेसस का मतलब ये होता है एक्सट्रीमली बोल्ड एंड डेयरिंग, जो आदमी निडर हो। निडर का मतलब जो कभी डरे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडेसस। तो हम कह सकते हैं बोल्ड या डेयरिंग, मतलब जो साहसी हो उसी को कहा जाता है ऑडेसस, और इंग्लिश में बोल्ड या डेयरिंग। तो ऑडेसस का कौन सा मैच करेगा? ब्रिलियंट तो नहीं होगा, क्योंकि ब्रिलियंट मतलब बुद्धिमान होता है। बोल्ड, देखिए आ गया बोल्ड। और पावरफुल, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली। और फ्राइटनिंग का मतलब क्या होता है? डरावना, जिससे आपको डर लगे, फ्राइटनिंग। तो यहाँ पर कौन सा मैच हो जाएगा? हमारा बोल्ड मैच होगा। अब वहाँ पर हमारा 9 में क्या लिखा हुआ? इरोजन। सॉइल इरोजन आप लोगों ने सुना होगा। तो इरोजन का मतलब होता है कटाव, जैसे कोई चीज़ कटती है तो एक्ट ऑफ इरोडिंग, कोई चीज़ इरोड होती है, जैसे मिट्टी हो गया या कोई आयरन हो गया, लोहा हो गया, वो कटने लगता है, जंग लग जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरोजन। तो इरोजन का मतलब ये होता है स्टेट ऑफ इरोडिंग। जब कोई चीज़ इरोड करने लगती है, मतलब कटने लगती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरोजन। और कोई भी वर्ड अगर आपको मिले उसके एंड में ON मिले, जैसे आप देख रहे हैं ON मिल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड नाउन। ये हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो इरोजन का कौन सा मैच होगा? इरोजन मीन्स कटाव। बस्ट, बस्टिंग, बस्ट का मतलब फटना, जैसे कोई चीज़ फट जाती है, जैसे आपने कोई शर्ट पहना बहुत ही टाइट है तो उसकी सीम्स क्या होती है? खुल जाती हैं, सिलाइयाँ खुल जाती हैं, तो बस्ट हो जाता है। टायर बस्ट हो गया मतलब फट जाना। वेयरिंग अवे, वैसे वेयर का मतलब तो पहनना होता है, लेकिन वेयरिंग अवे तो यहाँ पर क्या होता है? कोई चीज़ खराब होना, कट जाना, या मतलब एक तरीके से कहना अपनी एनर्जी को खो देना, तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयरिंग अवे। दिस इज़ अ फ्रेजल वर्ब, ये हमारी एक फ्रेज है। और हैवी स्टेन, हैवी का मतलब भारी, और स्टेन का मतलब दाग धब्बा। और स्लोप, स्लोप का मतलब ढाल होता है, जैसे आपका स्लोप बनता है घर में तो एक ढाल होता है, स्लोप मीन्स ढाल। तो कौन सा मैच होगा हमारा? वेयरिंग अवे। तो वेयरिंग अवे का मतलब ये होता है कि अपनी एनर्जी को खो देना, थक जाना, तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयरिंग अवे। और लास्ट वाला हमारा वर्ड है इंसिसेंट। तो इंसिसेंट का मतलब क्या होता है? इंसिसेंट का मतलब जो चीज़ लगातार चले, रुके ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिसेंट। तो मतलब कॉन्टिन्यूइंग विदाउट इंटरप्शन, मतलब जो चीज़ निरंतर चले, या आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यू या कॉन्टिन्यूअस, जो चीज़ लगातार चलती रहती है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं इंसिसेंट। अब यहाँ पर इसके नाम से पता चल गया, इंसिसेंट निरंतर चलने वाला, दिस इज़ अ क्वालिटी। तो ये हमारा क्या बनेगा? एडजेक्टिव बन गया, ये क्वालिटी है। तो इंसिसेंट का कौन सा मैच होगा? अनसर्टेन, अनिश्चित, अनसीजिंग, सीज का मतलब रुकना, और अन लगा है तो अपोजिट बन गया अनसीजिंग, जो रुके ना। और ऑकेजनल, OCCASIONAL, इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्पेलिंग एरर में पूछा जा चुका है। ऑकेजनल, तो ऑकेजनल का मतलब क्या होता है? कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार। और इरिटेटिंग का मतलब जो बहुत चिड़चिड़ा कर दे, आपको गुस्से में ला दें, तो उसी को बोलते हैं इरिटेटिंग, चिड़चिड़ा करने वाला। तो हमारा कौन सा मैच होगा यहाँ पर? सिनोनिम अनसीजिंग। अनसीजिंग का मतलब जो लगातार चलती रहे। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने 10 वर्ड्स को कंप्लीट किया।
और आपका कैसा परफॉर्मेंस है, आपने कितना सही किया, इसको कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। और ये भी बताइएगा ये सारे वर्ड्स आपको कैसे लगे। ये ऐसे वर्ड्स लिए गए हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं, जो एग्जामिनेशन में पॉसिबिलिटी है आने की। कोई इंसान ये तो नहीं कह सकता कि 100% आ जाएंगे, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि इसी तरीके के वर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड इट। आपने काफ़ी इसको एंजॉय किया होगा और आप अपने वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा फील लगेगा इंग्लिश में। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।